दोस्तों, आज बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम कहते हैं लीवर। आज लीवर पर ही बात होगी। लीवर शरीर का बहुत अहम हिस्सा है जिसको खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन हम लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते कि इसको कैसे ठीक रखें, इसको कैसे स्वस्थ रखें। लीवर के हम बॉडी के किसी ऑर्गन पर ध्यान नहीं देते। जब तक वो हमें संकेत देना ना शुरू करे, हमें प्रॉब्लम फील ना होने लगे, तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो दोस्तों, छोटी छोटी सी अगर चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब लीवर क्या है, शुरुआत में कभी संकेत नहीं देता। 1 ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, कई बार 3rd ग्रेड लास्ट, या कई बार एकदम लास्ट में 4th ग्रेड में आपको पता चलता है और उसके बाद करने को कुछ नहीं आता। तो लीवर अगर आपको अच्छा रखना है तो बीच बीच में कम से कम 6 महीने से साल भर में एक बार उसके लिए USG कराएं और LFT कराएं। LFT का USG तो सभी जानते हैं, LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। करा के देखें कि क्या कंडीशन है, उस रिपोर्ट को किसी डॉक्टर को दिखाएं तो पता चलेगा क्या। दोस्तों, लीवर को ऊपर वाले ने इतना स्ट्रांग बना के दिया है कि जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन हमारे गलत आदतों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जल्दी सब काम करने की वजह से इसमें प्रॉब्लम है। स्ट्रेस तो सभी प्रॉब्लम का जड़ है। अब क्या है, छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर ध्यान रखें, पानी हम अगर घूंट जरा सब करके पिए तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं तो हर एक बाइट को आप 30 से 40 बार चबाएं। ये क्या होगा, ये लीवर का फंक्शन को काफ़ी कम कर देगा। आपने दांत से ही मैक्सिमम काम कर लिया तो लीवर के लिए आसानी हो जाती है। अब क्या होता है, हम जैसे जल्दी खा लिए, वो तो सही से दांतों का इस्तेमाल हमने किया नहीं, उसको सही से चबाया नहीं, वो ऐसे पेट में चला गया, जिसकी वजह से लीवर को प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अभी जो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं, आइसक्रीम जो ठंडी है, या ऐसा कुछ भी चीज़ खाने से हमारे लीवर को इफेक्ट होता है। उसमें ठंडी चीज़ तो मैंने ऐसे भी पहले कई वीडियो बनाया है, फास्ट फूड, जंक फूड के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए कि इसको ना खाएं। तो उसमें बहुत सा हार्मफुल चीज़ होता है जो हमारे लीवर पर अटैक करता है। लीवर को सुरक्षित रखने के लिए आप संतुलित आहार करें, अच्छी चीज़ें खाएं, वैसी चीज़ खाने की कोशिश करें जो हमने नेचर से हमें डायरेक्ट मिलता है, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, 4 चीज़ें छोड़ दें, सफ़ेद 4 चीज़ें। 4 सफ़ेद चीज़ों में आपका आता है चीनी, सफ़ेद नमक, मैदा, चावल। ये 4 चीज़ें छोड़ दें। 4 चीज़ें छोड़ने का मतलब, बहुत से लोग बोलते हैं चीनी तो मैं खाता नहीं हूँ। तो इसका मतलब मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूँ कि आप चीनी डायरेक्ट खाते हो। भाई, आप चीनी को यूज़ तो कर रहे हो, चाहे चाय में यूज़ करते हो, चाहे चीनी को आप खाने में हलवा बना रहे हो या मिठाई खा रहे हो, ऐसा कुछ भी खा रहे हो तो उसमें यूज़ कर रहे हो। उसी तरह से नमक है, खाना में इस्तेमाल होता है। तो अब करना क्या, सबसे पहले चीनी का सब्स्टिट्यूट बताता हूँ। चीनी को रिप्लेस करके आप धागे वाली मिश्री यूज़ कर सकते हैं, वो चीनी से बहुत बेटर है, अच्छा है। उससे भी बेस्ट अगर आपको कुछ चाहिए तो जागेरी जो आता है, गुड़ पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो इस्तेमाल करें, वो ऑर्गेनिक है। और ये ढीले वाले जितने गुड़ हैं, इनमें चीनी मिक्स होता है, ठीक है। ये मैंने चीनी का सब्स्टिट्यूट बता दिया। उसके बाद है सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक की जगह में आप पहाड़ी नमक इस्तेमाल करें, सेंधा नमक इस्तेमाल करें। और उसमें भी सबसे बढ़िया है, आप ढेला बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ, घर में हमलदस्ता में कूट के उसको पाउडर कर लें। थोड़ा थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना उसमें आराम से बनेगा। सिर्फ नमक अगर आप चेंज करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सी बीमारियों से आपको राहत मिल जाएगा।
2 हो गया। तीसरा मैंने बताया आपको चावल। तो चावल का सब्स्टिट्यूट ये है दोस्तों कि आप ब्राउन राइस खाएं। अब ब्राउन राइस बहुत महंगा है, सबके बजट में नहीं आता। कोशिश करें, क्योंकि ये जो चावल खा रहे हैं ये हमारे सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बहुत सारी बीमारियां ये पैदा कर सकता है। तो कोशिश करें थोड़ा ही खाएं, पर ब्राउन राइस खाने की कोशिश करें। 3 हो गया। चौथा मैंने क्या मना किया आपको? मैदा। मैदा दोस्तों ये सब सारी रिफाइंड चीज़ें हैं। मैदा भी रिफाइन है, ये हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है, और इससे बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं है, तो इससे थोड़ा परहेज़ करें। और रिफाइन में आता है दोस्तों रिफाइन तेल। रिफाइन तेल से खाने से भी बचें, परहेज़ करें। तो इतना करने से आप देखेंगे आपका लीवर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका किडनी, सभी ऑर्गन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, वो सभी अच्छे हैं। अब बात आज लीवर पे हो रही है, तो लीवर पे ही बात होगी। अब लीवर को सही कैसे रखते हैं? लीवर को सही रखने के लिए नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज। अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, जैसे आपने आधा घंटा वॉक कर लिया, 5 से 10 मिनट, 5 मिनट ही मानिए शुरुआत करने के लिए कपालभाति कर लें, और 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अब लीवर को अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीज़ खाना चाहिए? जैसे सुबह आपने उठा, 1 गिलास गर्म पानी किया, उसमें 1 नींबू निचोड़ दिया, उसको पी लिए, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है, आपने 1 गिलास पानी गर्म किया, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दिया, पर हल्दी घर का होना चाहिए। हल्दी डाल दिया, 1 चुटकी उसमें काला जीरे, ब्लैक पेपर डाल दिया, जिसको गोलकी भी बोलते हैं। तो हल्दी में करक्यूमिन है दोस्तों, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, मांसपेशियों के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी अच्छा है, काम करता है, खून को पतला करता है। हल्दी ले लिया, और हल्दी को 1000 गुण उसका शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर डाल दिया। और अच्छा करना है तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 2 चीज़। शहद है तो वो थोड़ा सा डाल दो, पर शहद भी अच्छा होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। तो डुप्लीकेट शहद डाल के कोई फायदा नहीं। इसको मिक्स कर लें, सुबह सुबह ब्रश करने के बाद इसको पी लें, और आधे घंटे कुछ ना खाएं, ये भी बहुत अच्छा है। इससे लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, और आप हमेशा खुश रहेंगे, चेहरे पे चमक आएगी, लीवर के फंक्शन करने के तरीके बढ़ेंगे, लीवर की ताकत बढ़ेगी। हम तो हमेशा लोगों को एक ही चीज़ बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी होने के बाद उसका इलाज करना ये तो एक अलग मैटर है, पर हम पहले से उसको प्रिवेंट करें तो हम बीमारी ना पड़े, है ना। बीमार पड़ेंगे अगर आप, सीरियस मैटर है, अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को जो सजेशन दें, जो मेडिसिन दें, जो टेस्ट बोलें वो कराएं, वो मेडिसिन खाएं। लेकिन अगर पहले से आप अपने ऑर्गन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करें, हर एक अलग अलग ऑर्गन को किसको कैसे बेहतर रखना है, तो ये कंडीशन आएगा ही नहीं, और आप सुरक्षित रहें। सेहतमंद का मतलब नहीं होता कि आपने बहुत अच्छी बॉडी बनाई। सेहतमंद का मतलब ये होता है कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी बॉडी के सारी ऑर्गन सही से काम करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के बॉडी बनाओ, थोड़ा हल्का एक्सरसाइज करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। पानी को घोंट घोंट पियो, पानी के कुछ नियम जान लो। कभी खड़ा होकर पानी नहीं पीना है, हमेशा बैठ के पीना है। खाना खाने के पहले पानी पीना है तो 40 मिनट पहले आप पी लो। खाना खाने के बाद पीना है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा के बाद पियो। ठंडा पानी कभी ना पियो। बस ये 4 नियम पानी के फॉलो कर लें, इससे आपका वात, पित्त, कफ तीनों कंट्रोल में रहेगा। महर्षि बागपट जी ने बताया, उन्होंने कई हज़ार नियम बताए, मैं उसमें सिर्फ 4 नियम बता रहा हूँ। इससे ही बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। एक्स्ट्रा फैट बॉडी में कहीं है तो वो ठीक हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां तो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि हाँ हमारी बहुत सारी बीमारी ठीक हो रही है, इससे बहुत सारी बीमारियां मैनेज हो रही हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं, सीरियस हैं तो डॉक्टर दिखाएं, लेकिन
इसको आप हर कंडीशन में कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई मेडिसिन आप नहीं खा रहे हैं जो आपको जो है ये करना होगा। आप नॉर्मल ये पानी पी रहे हैं, पानी तो आप वैसे भी पीते हैं, वैसे भी पीते हैं, खाना आप वैसे भी खाएंगे, वैसे भी खाएंगे, तो सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदल लें, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई। 6 महीने आप मेरी बात मान लें, इस तरह से पानी पिए और जिस तरह से मैंने खाना बोला 30 से 40 बार उसको चबाएं, फिर खाएं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव, क्या क्या चमत्कार हो, आप खुद हमें बताएंगे कमेंट। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चबा के नहीं खाना चाहते तो फिर ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, जिसमें ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, जैसे खिचड़ी, जैसे फ्रूट्स है, जैसे वेजिटेबल है, उसी कच्चे फॉर्म में जो जो वेजिटेबल खा सकते हैं उसको आप चबा के खाएं। तो ये चीज़ें थोड़ा कम चबाने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो हम खाते हैं उसे हमें बहुत चबाना पड़ेगा। हमें ऊपर वाले ने ये दांत इसीलिए दिया, इसका काम ही यही है कि खाने को चबाना, तोड़ना, बिल्कुल तोड़ के बिल्कुल महीन करना, उसके बाद ये खाना पेट में जाए, लीवर में जाए, लीवर से जो है आपका इसमें जठराग्नि में जाए। लेकिन पहला कांटेक्ट खाने का दांत से ही है। अब खाना खाते होगे तो आप स्ट्रेस में ना खाएं, स्ट्रेस में खाना खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं और नुकसान करेगा। खाना खाते वक्त आप टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, खाने पर ध्यान दें कि आप कब खाना खा रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार चबा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टीवी, मोबाइल या स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको इधर ध्यान नहीं रहेगा, या बात करते हुए अगर आप किसी से खा रहे हैं तो इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, और नतीजा वो खाना हाथ में जाके सड़ेगा और तरह तरह की बीमारी पैदा करेगा। तो दोस्तों बस इतना ध्यान रखें, इससे हमारा लीवर स्ट्रांग रहेगा। और जो छोटी छोटी मैंने बातें बताई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको दवा बताऊँ, तो छोटी छोटी घरेलू चीज़ बताऊँगा जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, ये अपने किचन में ये आप वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।